ठीक हुआ। चलो तुम लोग इतने परेशान तुरंत मत हो जाया करो। दिखाओ मैसेज, मैसेज दिखाओ। सारे लोग अभी हेल्प हेल्प चिल्ला रहे होंगे वहां पे। यस, क्लास शो नहीं हो रही है, नॉट रनिंग, मैम कुछ भी नहीं चल रहा, मैम वीडियो नहीं आ रहा, इट इज शोइंग एरर। अरे यार प्रॉब्लम होगा तो एरर तो शो होगा। रुक जा थोड़ी देर, रिकॉर्डिंग पे लगा दो। यहां से गड़बड़ हुआ था। आप सही है, देखो शुरू करूं। नहीं आ रहा। ओके सुमित, मैं जान रही हूं प्रॉब्लम था। आ गया, आगे बोलो, आगे सब कोई। आगे आगे, यस अभिषेक आगे। अरे थोड़ा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट तो हो सकता है ना। हाँ यस, ओके, अब ओके। चलो, मैंने तो सोचा आज क्लास लगता है खराब हो गया, अब तो मेरी छुट्टी। हम तो खुश हो गए थे। मेरे स्टाफ भी सोचते हैं जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, कोई प्रॉब्लम हो तो छुट्टी हो गई तो बड़ी खुश हो जाते हैं सब बच्चे। मैं भी खुश हो गई, चलो छुट्टी। लेकिन देखो फिर सबने मिलकर ठीक कर दिया जबरदस्ती कि पढ़ाओ। चलो मैं आपको ये 3 मॉडल्स से सेंटेंसेस बना के दिखाऊंगी। वही तो मैं कह रही हूं, तुम लोग परेशान हो गए, मैं तो खुश हो गई। मैंने कहा अच्छा चलो मेरी आज की छुट्टी। अब कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है तो मैं थोड़े से मजे लूं। मुझे नहीं पता था ये लोग फटाफट आके ठीक ठाक करके फिर से खड़े कर देंगे, बस शुरू हो जाओ फटाफट। सुनो, ये जो 3 मॉडल्स है ना, ये तीनों मॉडल के बाद याद रखना वर्ब का बेस फॉर्म आता है। मतलब सीधा सीधा वर्ब, जो मीनिंग बताऊंगी वही वर्ब, ठीक है। ज्ञान आपकी क्षमता बताती है, कब की भाई, ये तीनों का याद रखना। ये प्रेजेंट की क्षमता है। में संभावना बताता है। मैं आपको सेंटेंस बनाऊंगी और ये स्पोकन वाले नहीं, कंपल्सरी वाले इसका कर चुके हैं, इसीलिए स्पोकन वाले के लिए मैं सिर्फ बता रही हूं। ये संभावना, वो भी प्रेजेंट का ही संभावना। और विल जो है ना, विल क्या बताता है, विल हमेशा फ्यूचर में यूज होगा। याद रखना ये शैल का इस्तेमाल हम आई और वी के साथ करते हैं, और बाकी सबके साथ विल कब, हमेशा जब भी हम फ्यूचर के बारे में बात करना चाहते हैं, यानी भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं। तो ये 3 से रिलेटेड हम बहुत सारे सेंटेंसेस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। मैं अभी भी खुश होती हूँ भास्कर, जब मेरा क्लास ऑफ होता है मैं बड़े खुश हो जाती हूँ। चलो अच्छा हुआ कुछ टेक्निकल। कल भी मैं खुश हो गई। कल क्या हुआ, कल यहाँ नेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, बफरिंग होता है दुनिया भर का। हो गया कि नहीं, बफरिंग इतना होगा तो क्लास नहीं चलेगा, फिर ज्यादा चिकचिक होगा, क्लास ऑफ करो। मैं बड़ी खुश, खूब सोई मैं कल। आजा। ज्ञान क्षमता बताता है, में संभावना बताता है, और विल शाल फ्यूचर में यूज होता है। आई और वी के साथ शाल, बाकी के साथ विल। अब इसको देखोगे ना तो कंपल्सरी इंग्लिश वालों ने बहुत डिटेल में इनको कर लिया है, लेकिन उनको मैंने जरा सा भी सेंटेंस नहीं बताया है जो हम रेगुलर वे में अपने लाइफ में यूज करेंगे, यानी आम बोलचाल के भाषा में
जैसे इनका इस्तेमाल होता है वो नहीं किए हैं। इसीलिए मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि इन मॉडल्स का यूज प्लस आपका जो प्रोनाउन का यूज है, यानी प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों। एडजेक्टिव में कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह होते हैं, है ना, जैसे पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, बहुत मिलता जुलता है, वो हम देख लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अब आते हैं वापस, चलो ये देख लिया ना, देखो तो समझ जा पहले। हाँ साक्षी, कल मेरा क्लास था, 2 बैच का क्लास था, कल मेरा 2 बैच का क्लास था। चलो आ जाओ। तभी मैंने कहा अगले चुनाव में, इन द नेक्स्ट इलेक्शन, है ना, इन द नेक्स्ट इलेक्शन, नेक्स्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री ऑफ नियर, और उसके आगे देखो आर्टिकल द आया, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है। हम देखेंगे, फ्यूचर की बात हो रही है, वी विल सी क्या, प्रवासी मजदूरों का निर्णय। अब वो बताएंगे भाई इलेक्शन में बदला लेंगे। द निर्णय का इंग्लिश वर्ड डिसीशन, डिसीशन या डिसीशंस जो लगा दो, ऑफ, और प्रवासी मजदूर इज द डिसीशंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, क्लियर। क्या करें, क्लास में जानते हो कुछ तो प्रॉब्लम आता ही है। शशि, दैट मीन्स यू आर वेरी मच कॉशियस, वेरी मच कॉन्शियस। आप बहुत ज्यादा सोचते हो जब बोलते हो। यार ज्यादा सोचोगी ना तो लाइफ में पता है क्या होगा, बहुत सीरियस हो जाओगी। लाइफ को सीरियसली मत लो, इतना बक बक करो, समझे। आप अगर इतना कॉन्शियस होके बोलोगी तो आप जरूर हकलाओगी। कॉन्शियस ही मत हो, आप रेगुलर बेसिस पे बात करना शुरू करो ना सबके साथ। क्यों ये सोच के बात करती हो, अच्छा हमें अब बात करना है, बात करना है, वो मत सोचो यार। सौरभ, ये बात मेरे पास आई है, रुको मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ इस बारे में। पिछले चुनाव में, पिछला हो गया इन द लास्ट, जो बीत गया उसका लास्ट। अब देखो लास्ट अगेन सुपरलेटिव डिग्री था, है ना, तो उसके साथ द आ गया। इन द लास्ट इलेक्शन बीजेपी की हालत ज्यादा अच्छी और ज्यादा मजबूत थी। बीजेपी की हालत, जब भी ऐसा आता है तो हम उल्टा लिखते हैं ना, बीजेपी की हालत, द कंडीशन ऑफ द बीजेपी। ऐसे अब 2 बार द नहीं लगाना चाहो तो छोड़ दो, द कंडीशन ऑफ बीजेपी भी लगा के चल सकती हो। थी मतलब पास्ट। अब कंडीशन सिंगुलर वर्ड है तो वॉस लगाएंगे, कंडीशंस तो नहीं है। वॉस क्या, ज्यादा अच्छी, गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर, और ज्यादा मजबूत, मजबूत होता है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर। द कंडीशन ऑफ द बीजेपी वॉज बेटर एंड स्ट्रॉन्गर। देखो, बेटर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है। लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ रेस, ये बोलोगे। वी के साथ शाल लगा दो, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामान्य इंग्लिश में हम लगा देते हैं, वी विल है ना, तो वी शाल लगा दो, डजेंट मैटर। नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में आप शाल और विल का फर्क भूल ही जाओगे। मस्ट कहां है यार, मस्ट अभी बात नहीं पढ़ेंगे बेटा, मस्ट रुको ना। नवीनतम टेक्नोलॉजी, नवीनतम मतलब होता है सबसे नया, सबसे नया इज द न्यूएस्ट, न्यूएस्ट, द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी। आप कहोगे न्यूएस्ट के जगह पे क्या हम लेटेस्ट लगा सकते हैं? ज्यादा अच्छा वर्ड है लेटेस्ट, है ना। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी
ज्यादा तेज और बेहतर है, बेहतर मतलब ज्यादा अच्छा है, इज, अब बोलोगे लेटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो द लगाया सुपरलेटिव डिग्री के साथ, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो द सिखाया नहीं है, तो लगाएंगे इज बेटर, बेटर तो है, बेहतर बाद में था, पहले क्या था, ज्यादा तेज, इज फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री फास्टर, फास्टर एंड बेटर, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज फास्टर एंड बेटर। देखो तो, नहीं कैपिटल नहीं बेटा, मेरे से ना वो ऐसे हो गया था तो मैंने उसको बड़ा बन गया मेरे से, माइग्रेन में एम कैपिटल नहीं है। क्वाइट बेटर एंड स्ट्रॉन्गर इन द, हाँ ठीक है सौरभ, बिल्कुल सही है। फॉर्मर इलेक्शन नहीं होगा बेटा, पूर्व प्रधानमंत्री अलग है, अब पिछला इलेक्शन है, पूर्व इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, पिछला और अगला इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब है 16 में नाउ, गांव, गांव मतलब विलेजेस, ज्यादा सुरक्षित है, विलेजेस आर मोर, ना मोर सेफ क्यों लगाए, मेरे पास तो वर्ड है सेफ, सेफ का कंपैरेटिव डिग्री सेफर, नाउ विलेजेस आर सेफर, अब मोर सेफ लगाओगे तो मतलब सेफर ही तो हुआ, नाउ विलेजेस आर सेफर लगा दिया आपने, नाउ विलेज इज मोर सेफ कर रही है, विलेज की बात नहीं कर रहे हैं, गांव की बात कर रहे हैं, और एक गांव की बात नहीं कर रहे हैं, सभी गांवों की बात कर रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज फास्टर एंड बेटर, ठीक है, द फास्टर नहीं होगा दामिनी, कंपैरेटिव डिग्री के बाद साथ मैंने आर्टिकल द नहीं सिखाया है, ये ध्यान रखो। मोर फास्ट क्यों लगा रहे हो कन्हैया, फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री फास्टर है, मोर फास्ट थोड़ी है, आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री याद नहीं किए, इसका मतलब है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री याद करो। युवा, युवा है द यूथ, और ये यूथ में टी के बाद, टी एच के बाद एस नहीं लगा है, तब भी ये प्लूरल है, ध्यान रखना, युवा जो है ये प्लूरल है, द यूथ आर, बोलोगे एस तो लगाया नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे नाउन है जिसमें एस नहीं लगा, प्लूरल है, द यूथ का मतलब युवा वर्ग, युवा लोग पूरे हो गए, है ना। अब चाहो तो अब यंग पीपल भी लगा सकते हो अगर आपके पास वर्ड नहीं है तो। आर ज्यादा स्मार्ट, स्मार्ट, ज्यादा स्मार्ट में ई आर लगा दिया, और प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल, अब अगर कहोगे कि नहीं ज्यादा स्मार्ट और व्यवहारिक है तो मोर स्मार्टर एंड प्रैक्टिकल, अब अगर कहोगे ज्यादा व्यवहारिक, हम यहां ज्यादा भी लगाना चाहते हैं, फिर क्या करोगे, तो आर स्मार्टर एंड मोर प्रैक्टिकल बोल दोगे, ठीक है ना। अगर आप ज्यादा लगाओगे तो मोर लगा दोगे, ऐसे देखा जाए तो जानते हो दो कंपैरेटिव डिग्री, दोनों कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। खैर एनीवे अगर नहीं है तो भी डजंट मैटर, लेकिन ध्यान रखना हम सर्वोत्तम सभी अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, एबिलिटी कर सकते हैं, वी कैन, उम्मीद करना इज एक्सपेक्ट, वी कैन एक्सपेक्ट, सर्वोत्तम मतलब बेस्ट होता है, ये एक फ्रेज है याद रखना, बेटर देन द बेस्ट कहते हैं। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो जो सर्वोत्तम है उससे भी आगे निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है। यस कन्हैया बिल्कुल सही है, मोर स्मार्ट नहीं होता, सौरभ स्मार्टर होता है। नीतू बिल्कुल सही कर रही हो, बहुत अच्छा, मूवी देखो और उसकी इंग्लिश में लिखी हो, बहुत अच्छा। द यूथ आर स्मार्टर एंड मोर प्रैक्टिकल, वेरी गुड कन्हैया। अनुरित, स्मार्टर ई आर वाले पहले लगाते हैं बेटा और मोर वाले बाद में लगाते हैं, दोनों अगर आ जाए ना तो मोर वाले बाद में लगाना और ई आर वाला पहले लगाना, मैंने कहा ई आर वाला पहले लगाना और मोर वाला बाद में लगाना। बेटर देन द बेस्ट याद रखना, सबसे अच्छा में से
से भी बेहतर, सबसे अच्छे में से भी बेहतर। इंटरनेट अब ज्यादा तेज और ज्यादा सस्ता है। इंटरनेट इज ज्यादा तेज, फास्टर, एंड सस्ता इज चीप, और सस्ता चीपर। अब नाउ आगे पीछे कहीं भी लगा दो, इंटरनेट इज फास्टर एंड चीपर नाउ। इंटरनेट इज फास्टर एंड चीपर नाउ। आज आगे पीछे कहीं भी लगा दे, टुडे जिंदगी, लाइफ जटिल है, इज ज्यादा तेज, फास्टर, और ज्यादा जटिल, एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। देखो जरा, एडजेक्टिव का डिग्रीज हम कर चुके हैं। मोर प्रोटेक्टेड कहां से होगा बेटा? प्रोटेक्टेड मतलब तो सुरक्षित होता है, और वो सुरक्षित ऐसे नहीं, जिस चीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, सुरक्षा प्रदान की जाती है, वो प्रोटेक्टेड होते हैं। सेफ है, क्यों? वहां पे कोरोना नहीं है, यहां पे कोरोना फैला हुआ है। ज्यादा प्रैक्टिकल, यस। कंपैरेटिव डिग्रीज नहीं बनती, उसमें मोर लगा देते हैं, यस। ठीक है। इंटरनेट के पहले द लगाना चाहते लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कहीं का पर्टिकुलर तो इंटरनेट की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो, इसमें हमने कंपैरेटिव डिग्री इसीलिए किया, इसको आज हमने 20 सेंटेंसेस, उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि मैं चाहती हूं आप लोग, देखो आप लोग कंपल्सरी इंग्लिश के हो और स्पोकन इंग्लिश के हो। आप लोग एसएससी का एग्जाम नहीं देना है, आपको रेलवे का एग्जाम नहीं देना है, आपको किसी भी तरह का एनडीए वगैरह का एग्जाम या सीडीएस का एग्जाम नहीं देना है। अगर उसकी बात करोगे बेटा, तो आप लोगों को इंग्लिश बहुत ज्यादा पढ़ना है। फिर तो आपको ऐसे ऐसे एक्सेप्शंस पढ़ने हैं जो एक्सेप्शंस इंग्लिश मीडियम वाले नहीं जानते हैं। आपको मैं लिखना सिखा रही हूं, आपको पता है कैन का अराउंड 6 से 7 यूज है, आपको सिर्फ एक बता रही हूं, एबिलिटी। ठीक है ना। मे का बहुत सारा यूज है, 6-7 यूजेस है, आपको सिर्फ एक यूज बताया, संभावना। तो मैंने आज जो मैं जहां पे आपको खत्म कर रही हूं वहां पे आ जाओ। अब देखो, नेक्स्ट क्लास के लिए मैं अपना मटेरियल समझा दूं कि मुझे नेक्स्ट क्लास में स्पोकन में क्या करना है। देखो स्पोकन में अब नेक्स्ट क्लास में, कुछ नेक्स्ट क्लासेस में हम स्पोकन में मॉडल्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम प्रोनाउन में जाएंगे। मॉडल्स में हम पढ़ेंगे कैन। कैन आपकी क्षमता बताएगा, ठीक है, यानी कैन एबिलिटी बताएगा। ध्यान से सुनना, एबिलिटी कब का? प्रेजेंट का। मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकती हूं, वो मेरी एबिलिटी है, ठीक है। और अगर मैं कहूं मैं अच्छी हिंदी बोल सकती थी, तो ये भी क्षमता है, लेकिन ये एबिलिटी ऑफ पास्ट है, याद रखना। दोनों क्षमता है। क्षमता कब का? ये वर्तमान का। और कुड क्या है? क्षमता कब का? भूतकाल का। अब इससे रिलेटेड हम सेंटेंसेस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसीलिए मैं पहले बता रही हूं आपको। आप अपनी एबिलिटी, क्षमता की बात करोगे, वर्तमान की तो कैन, पास्ट की तो कुड। अब मैं आती हूं संभावना पे। मैं क्या बताता है? मैं बताएगा संभावना, ठीक है। ये हो गया पॉसिबिलिटी। अब पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही है। आज रात बारिश हो सकती है, ये भविष्य की पॉसिबिलिटी है ना। तो पॉसिबिलिटी की बात होता है मैं। लेकिन ध्यान रखना, जब संभावना आपको कम नजर आए ना, तो हम मैं के जगह पे माइट लगा देते हैं, यानी ये भी संभावना है लेकिन कम है संभावना, तो माइट, ठीक है। इनके सेंटेंसेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका मतलब है
हम सिर्फ अभी बता दें कि कम संभावना है, लेस पॉसिबिलिटी है, तो हम माइट का प्रयोग करेंगे। लेस पॉसिबिलिटी तो हम माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आओ, विल और शैल। कभी भी विल और शैल दिखाई दे, समझ जाना सिर्फ फ्यूचर की बात है। कंपल्सरी इंग्लिश वाले ये जानते हैं, सिर्फ मैं स्पोकन की बात कर रही हूं। आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी जितने सब्जेक्ट है सबके साथ विल आता है। लेकिन अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करोगे तो सबके साथ विल लगा दो, चलेगा, लेकिन क्वेश्चन में कभी नहीं चलेगा। क्वेश्चन में आई और वी के साथ हमेशा शैल ही आता है, हमेशा शैल आएगा, विल नहीं आएगा। आई विल गो चलेगा, आई विल नॉट गो चलेगा, विल आई गो नहीं चलेगा। क्वेश्चन में कभी भी आई और वी के साथ विल नहीं आएगा, बस इतना याद रखना, वरना आई और वी के साथ शैल और बाकी जितने बच गए सबके साथ विल होगा, ठीक है। क्लियर? अब इसके बाद सिर्फ एक बचता है जो मैनेज टू है, जो मैं अभी नहीं करा सकती हूं आपको। क्यों? क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए कुड, नॉट और मैनेज टू वो मैं अलग से करवाऊंगी। नेक्स्ट क्लास के लिए याद रखना, आपको कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल का अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मॉडल्स पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। इसको नेक्स्ट क्लास के लिए याद रखना। किसी भी बुक को मत देखना, क्योंकि अगर आप बुक देखोगे तो बुक में हर मॉडल का 6 से 7 यूज दिया है, उसमें टोटली आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपका स्पोकन नहीं, फिर आप एसएससी वगैरह की तैयारी शुरू हो जाएगी। पैसिव वॉइस, प्रदीप थोड़ा सा रुकना पड़ेगा बेटा। भी पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात अगर कहते हो ना बेटा, तो पास्ट के लिए हम लोग सब यूज करते हैं हैव प्लस V3, माइट हैव प्लस V3, इसीलिए अभी पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर सकेंगे। वेरी गुड शालिनी, ट्राई टू स्पीक। देखो वो लड़की क्या कर रही है शालिनी, नाउ शी इज ट्राइंग टू स्पीक विथ हर पेरेंट्स एंड ब्रदर। प्लीज, मैंने आपको 2 दिन 3 दिन पहले स्पोकन का क्लास कराया यूट्यूब में, आप देखना। उसे मैंने सिर्फ यही कहा, यार छोटे सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंस थोड़ी, आप कोई बहुत बड़े ज्ञाता थोड़ी हो। अगर आप स्पोकन शुरू कर रहे हो तो छोटे छोटे सेंटेंसेस शुरू करोगे ना, जो घर में करते हो। यूपीएससी का रिटन इंग्लिश में देना आकाश, तब तो आपको यही बैच सही चलेगा, ठीक है। यस पारुल, अगर मैं कहूं आई कुड रन फास्ट, इसका मतलब है कि मैं पहले तेज दौड़ सकती थी, अब का पता नहीं, अब का पता नहीं है। आई कैन रन फास्ट, मैं आज अभी तेज दौड़ सकती हूं, ठीक है। पैसिव वॉइस का अभी मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगी बेटा, ठीक है। एक है जो मैं ये समझाना चाह रही हूं। अब आप दूसरी चीज लिख लो जो आपको नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर होके आना है, वो है सर्टेन प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स। छोटी छोटी चीजें मैं करा रही हूं बेटा, ये सब चीज आपके स्पोकन के लिए बहुत जरूरी है। सुनो, मैं एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का ले लेती हूं, ऐसे कर दो, छोड़ो सिंपल प्रेजेंट छोड़ो, मॉडल पढ़ाया, मॉडल ले लेती हूं। आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ। ध्यान से देखना, आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ में ये जो माई है ना, ये एडजेक्टिव है। क्यों भाई? ये नाउन के पहले आ रहा है, और माई सेल्फ अपने आप के लिए ये प्रोनाउन है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये आई, ये भी प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। हमें मतलब नहीं उतने तरह के प्रोनाउन से, हम खाली इतना देखना चाहते हैं कि सेंटेंस बनाना आया मुझे, यस मैं अपना काम खुद करती हूं, कर सकती हूं, आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ। अब आपको बनाना है यू से, वी से, दे से, ठीक है।
he, she, it। आप समझो, I can do my work myself। अगर मैं सब्जेक्ट यू लगाऊं तो कैसे बनाओगे, जरा बना के दिखाओ। कन्हैया क्या हुआ? अपकमिंग 3499 बैच के बारे में क्या हुआ बेटा? ओके सुमित, अगर ऐसा बताना चाहोगे तो कहोगे इन दैट स्टोरी दिस माइट हैव हैपेंड, हुआ होगा। पास्ट टेंस के लिए हैव प्लस V3 आता है बेटा। यस शिखा, यू कैन डू योर वर्क योरसेल्फ। वेरी गुड शिखा, यू कैन डू योर वर्क योरसेल्फ। ठीक है, क्या कहा? यू कैन डू योर वर्क योरसेल्फ। ओके फाइन, नेक्स्ट वी का कैसे बनाओगे? जल्दी बनाओ वी का। यस वेरी गुड अभय, राघव, यस लेकिन गलत कर दिया आपने गुरजिंदर थोड़ा सा। वी कैन डू आवर वर्क, लेकिन बेटा यहां पे प्लूरल है, बहुवचन है, बहुत सारे हम लोग में एफ नहीं VES लगेगा। ठीक है, और सुनो, आप कहोगे मैडम आप हम लोग को कह रही हो, तो हम लोग भी तो बहुत सारे हैं। फाइन, अगर मैं अकेला आपको बोलूंगी तो योर सेल्फ होगा, और आप सभी को बोलूंगी ना तो योर सेल्फ्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बताओ। दे कैन डू, बताते जाओ फटाफट। दे कैन डू देयर वर्क देमसेल्व्स। भास्कर बहुत अच्छा, लेकिन देमसेल्व्स होगा बेटा, क्या लिखे हो? हाँ वेरी गुड, अभिषेक सही लिखा है, नीतू सही है, भास्कर गलत कर दिया आपने। यस, दे कैन डू देयर वर्क देमसेल्व्स। ठीक है, ही कैन डू हिज वर्क himself, she can do her work herself। और सबका हिंदी में अपना ही लिखा हुआ है और खुद ही लिखा हुआ है। मैं अपना काम खुद करती हूं, तुम अपना काम खुद कर सकते हो, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। लेकिन देख रहे हो अपना और खुद ये चेंज कर रहा है इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। इट कैन डू इट्स वर्क itself। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया। जहां पर प्लूरल है वहां पर VES लगा है और बाकी सब जगह पे F लगा है। देखो, यस दे कैन टीच देयर चिल्ड्रन देमसेल्व्स, वो खुद ही अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, पढ़ा सकते हैं। एक कुमार क्या पूछे, रुको देखती हूं, मैंने क्वेश्चन ही नहीं देखा अभी आपका। समझ में आ गया? अब सुनो ध्यान से, हम लोग समझ गए कि अपना और खुद ओन और हिज नहीं चलता, वो इसके अकॉर्डिंग चलता है, इसके अकॉर्डिंग चलता है। वो लड़की अपना काम खुद कर सकती है तो शी के अकॉर्डिंग चलेगा, वो लड़का अपना काम खुद कर सकता है तो ही के अकॉर्डिंग चलेगा। ही, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हरसेल्फ। बस ये वाला आप जरा ध्यान रखना। अब मैं एक छोटा सा काम और बताऊंगी आपको। मैं कह रही हूं आई डू माई वर्क, है ना, आई कैन डू माई वर्क। फिर कहूंगी ही कैन डू हिज वर्क, शी कैन डू हर वर्क, यू कैन डू योर वर्क। फिर कहोगे मैडम बार बार योर वर्क, माई वर्क, योर वर्क, हर वर्क, हिज वर्क क्यों कह रहे हो? समझ में तो आ गया, काम की बात हो रही है। तो मैं अपना काम करती हूं, आप अपना काम करते हो, मैं अपना काम करती हूं, आप अपना करते हो, ये भी तो काफी है। सुनो ध्यान से, अगर मैं माई वर्क लगा रही हूं तो ठीक है, अगर माई में से वर्क हटाना चाहूं और कहूंगी कि भाई मुझे बार बार माई वर्क, माई वर्क, माई वर्क, माई वर्क नहीं चाहिए,
समझ में आ रहा है माई वर्क है, तो मैं कैसे रिप्लेस करूं? तो कहोगे आई कैन डू माइन, यू कैन डू योर्स, शी कैन डू हर्स, यू कैन डू योर्स, दे कैन डू देयर्स। खाली इट्स नहीं आता है, बस इट्स के बाद ओन लगाना पड़ जाता है ना। इसीलिए ध्यान रखना कि जब आपको इस नाउन का रिपीटिशन से दिक्कत होने लगे, कैसे दिक्कत होगा सोचो। अगर मैं कहूं दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक, दिस इज हिज बुक, दैट इज हर बुक, दैट इज योर बुक, दैट इज देयर बुक, कहोगे भाई बुक 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 सुन के उब गए, बुक की तो बात हो रही है ना, बार बार बुक बनाने की जरूरत क्या है? तो मैं कहूंगी दिस इज योर बुक, बुक समझ में आ गया, ये बुक की बात है, दैट इज हर्स, दिस इज योर्स, दैट इज देयर्स, दिस इज माइन। क्यों भाई? बुक का रिपीटिशन से बचना चाहती थी मैं। यानी अगर ये माई लगाओगे ना, ध्यान रखना, अगर ये वाला पार्ट लगाओगे तो इसके बाद नाउन आपको चाहिए ही चाहिए। क्या कहा? अगर ये लगाओगे तो इसके बाद आपको नाउन चाहिए ही चाहिए। लेकिन कहोगे भाई नाउन के रिपीटेशन से उब गई मैं, अब मुझे नाउन नहीं चाहिए, तो माई के बदले में माइन लगाना, ठीक है? योर के बदले में योर्स लगाना, आवर बुक के बदले में आवर्स लगा दिया, देयर बुक के बदले में देयर्स लगा दिया, हिज बुक के बदले में हिज लगा दिया। कहोगे डबल एस कर दो, नहीं कर सकती, हिज सा साउंड आ रहा है, यानी ये हिज और वो हिज दोनों सेम है। हर बुक के बदले में हर्स लगा दिया, लेकिन इट्स के बदले में इट्स नहीं लगा सकती मैं, इट्स बुक के बदले में इट्स नहीं लगा सकती। मतलब अगर आपको नाउन को अवॉइड करना है तो आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ध्यान दो, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, इसका मतलब ये सारे एडजेक्टिव है। और जब नाउन के रिपीटेशन से बचना चाहते हैं ना, तो प्रोनाउन आता है, ये सारे प्रोनाउन है। फिर ये कैसा प्रोनाउन है? ये सारे पजेशन ही तो बता रहे हैं, माई बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, बुक को हटाना चाह रहे हैं, तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव का मतलब पजेशन बताने वाला, पजेशन बताने वाला मतलब जो अधिकार बताता है। इसीलिए अगर मैं कहूं दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक, दिस इज हिज बुक, दैट इज हर बुक, कहोगे ऐसे नहीं, दिस इज माई बुक, दैट इज योर्स, दिस इज हिज, दैट इज हर्स, HERS, ठीक है ना, YOURS, UORS, ठीक है। अब माइंड में खाली एस नहीं है, देख लो। इस चीज को मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस दूंगी, इसलिए इसको भी समझ लो और नेक्स्ट क्लास के लिए जितना मॉडल्स कराया है उसको समझ लो, ठीक है। अब जरा मुझे क्वेश्चंस देखने दो, क्योंकि अब टाइम खत्म हो रहा है, मैं अब सारा डाउट्स खत्म करूं। This boy is as tall as that, ठीक है। had become होगा बेटा, डे बाय डे circumstances had become या has become, कुछ ऐसा होगा। नया वाला दो ना, वो तो कह रहे नया वाला, अभी जो लेटेस्ट था। यू मस्ट इट प्लेस यूज, मतलब दिस वर्क योर सेल्फ एंड बिकम सेल्फ रिलायंट। बिल्कुल सौरभ, ठीक है। क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन? क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव के बाद का नाउन जब हटा देते हैं ना तो पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। हिज का पजेसिव प्रोनाउन हिज ही रहेगा। ऑन एंड अपॉन बेटा कहाँ चला दिए हो? दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन, बेस्ड अपॉन नहीं, बेस्ड ऑन होगा, ठीक है। अपॉन बाद में करेंगे। अपॉन होता है कोई चीज का मूवमेंट दिखाते हुए। वन डे आस्क वन क्वेश्चन मोर देन वन टाइम देन यू, अरे बा कितना गुस्सा देखो ए कुमार को,
आई कैन डू माइन, मुझे मेरे अपनों ने बहुत कुछ सिखाया। माई ओन पीपल टॉट मी अ लॉट, माई ओन पीपल टॉट मी अ लॉट। कहाँ और उसके बाद ओके छोड़ो। They can run faster, they can, ये बेटा सौरभ themselves क्यों लगाए हुए यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है ना। बाकी तो सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे आप लोग का। डू समथिंग फॉर मी, मुझे मैसेज कर दो बेटा आप क्या पूछ रहे हो 3499 के बैच का। कंपैरेटिव बनाने के लिए दोनों में ईआर लगा दिया है, तो क्या हुआ ईआर लगा दिया है तो? बेटा सब में ईआर नहीं लगा सकते ना, तभी तो आपको मैंने पूरा सब कुछ दिया है। मैंने क्या कहा था आपको लास्ट क्लास में, मैंने सबका देखो कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री पढ़ाया है बेटा, उसको याद तो करोगे ना तुम लोग। जो चीज याद करना उसको तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। और चलो अब देखो, मैंने इस वीक के लिए आपको जो नेक्स्ट 2 क्लासेस के लिए मैंने आपको ग्रामर का कंसेप्ट समझा दिया है। स्पोकन का डिक्शनरी आप सिर्फ वर्ड याद करते जाओ बेटा। स्पोकन का अभी तक मैंने 50 वर्ड दिया है जिसका नाउन वगैरह का फॉर्म दिया है, ठीक है। आई कैन डू माइन, ठीक है। आस और आर का यूज बताएं बेटा, सब्जेक्ट के फॉर्म में वी, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अस, और आर मतलब हमारा होता है, ठीक है ना। इसीलिए अस ऑब्जेक्ट, वर्ब का असर जिस पर पड़ता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है। शिव शंकर का जरा देखो, ठीक है। ये हमने आज का कंसेप्ट के बाद इसको मैं यहीं रोक रही हूं, इसके से रिलेटेड मैं और दूंगी। आज एक स्टोरी दिया है उसको पढ़ो और कल सुबह तक मैं इसको लोड करवा दूंगी, ठीक है। बाकी कल कंपल्सरी इंग्लिश का क्लास है तो उसमें मैं फिर अलग से चलूंगी, अलग उसका चल रहा था, ठीक है। चलो आज तक इतना ही काफी है।